आज हम देखेंगे दोस्तों यूपीएसआई 2017 में आए हुए प्रश्न पत्र हिंदी को सॉल्व करेंगे और ये हमारा तीसरा सेट है। यदि आप पहले दो को न देखे हो तो उसको अवश्य देख लें, क्योंकि लगभग 25 वर्षों में आए हुए प्रश्नों का एक संकलन हम देख रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में प्रयुक्त का अलंकार पहचानिए। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। ऑप्शन ए पुनरुक्ति, दो बी अनुप्रास, सी उपमा, डी श्लेष। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, इसमें उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, उपमा दी जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना है। छोटा कितना भी अक्षर है, बड़ा भाई उतना ही। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। छोटा भाई कितना भी अक्षर है, बड़ा भाई उतना ही क्या है? भद्र है। उतना क्या है? भद्र है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए, हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। ऑप्शन बी, मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। ऑप्शन नंबर 3, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। ये क्या है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? इसमें गौ का बहुवचन बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है हमारा गौओं से, बी गौ से, सी गायों से, डी गाँव से। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो है गाँव से। किससे? गाँव से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा क्यों टेढ़ी चलती है, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इसमें अलंकार बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ब्याज निंदा अलंकार। ऑप्शन बी, ब्याज स्तुति अलंकार। ऑप्शन सी, विभावना अलंकार। ऑप्शन डी, विषयोक्ति अलंकार। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा ब्याज स्तुति अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी बताना है। मंतव्य का समानार्थी क्या होगा बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सुमति, बी मत वैध, सी कुमति, डी सम्मति। तो हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, मंतव्य का क्या समानार्थी बताना है, तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी क्या? सम्मति होगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको पहचानना है। ये कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ऑप्शन सी, कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थयात्राओं की बड़ी लालसा थी। ऑप्शन डी, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। इसमें क्या पूछा है, निम्न से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें हमें शुद्ध बताना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न वाक्यों में त्रुटि का चयन करिए। इसमें वाक्य में कौन क्या त्रुटि है बताना है। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, के हाथ, बी विधाता, सी जीवन और मरण डी में है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह होगा हमारा विधाता। क्या है? विधाता। विधाता क्या है? ये हमारा राइट ऑप्शन, ये त्रुटि है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी न फारसी लाल जी की सही विकल्प का चयन कीजिए। लोकोक्तियों को बताना है, इसको भरना है कि क्या भर देंगे लोकोक्ति सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आलसी, बी हुलासी, सी बनारसी, डी मसालची। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी न फारसी लाल जी की बनारसी। ये क्या है, लोकोक्ति है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है। इसमें बताना है कि किसे पद्मश्री मिला है। ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मालती जोशी, ऑप्शन डी विद्यानाथ मिश्र। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा जी को क्या पद्मश्री मिला है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ की ज़रूरत होती है। रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नज़रिए की ज़रूरत होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में सही का चयन चुनिए। इसमें सही वर्तनी बताना है कि सही वर्तनी जो आदर्श है कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही, हमारा क्या आदर्श। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा का समानार्थी शब्द इसमें बताना है। ऑप्शन ए सुखी, बी सूखा, सी मित्र, डी सखी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, सखा का क्या राइट होगा, मित्र होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आटे में थोड़ा नमक डाले वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानना है। इसमें व्याकरण बताना है क्या है, संकेतवाचक, पूर्ण संख्यावाचक, प्रत्येक बोधक, अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए जिससे माप तौल की जानकारी होती हो और किसे क्या होता है, परिमाणवाचक होता है, और ये निश्चित नहीं इसलिए क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। इसमें चादर का क्या बहुवचन बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चादर चादर, बी चदराओं, सी चादरों, डी चादरें। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी, चादरें क्या होगा, चादर का बहुवचन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। इसमें बताना है कि उप किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए जय, बी राम, सी मान, डी रण। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, उपसर्ग किसके साथ, मान के साथ प्रयोग किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए हुए में कौन सा विकल्प घड़ियाँ गिनना का अर्थ दर्शाता है। इसमें घड़ियाँ गिनना का अर्थ बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बहुत बेचैनी से इंतज़ार करना, ऑप्शन बी अधिक बीमार होना, ऑप्शन सी बहुत कमज़ोर होना, ऑप्शन डी मृत्यु का समय दूर होता है। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, बहुत बेचैनी से इंतज़ार करना अर्थात घड़ियाँ गिनना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द है दर्शाता है, अर्थात इसका विलोम बताना है क्रूर का। तो इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सबल, बी दयालु, सी अच्छा, डी बदन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह क्या है, क्रूर का विलोम, ऑप्शन नंबर बी दयालु हमारा राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए पंडिती, बी पंडिताइन, सी पंडित पत्नी, डी पंडिती। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, पंडिताइन। क्या है, पंडिताइन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन सी
आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। तो इसमें जो हमारा राइट है ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों में से मनोहर शब्द का समानार्थी बताना है। मनोहर का समानार्थी क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिलचस्प, बी दास्ता, सी रोचक, डी सुहावना। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, क्या? सुहावना। मनोहर का समानार्थी क्या होता है? सुहावना होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? इसमें बताना है पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जीत, बी हार, सी माला, डी जय। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसका एक पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द नहीं बताना है। तो इसमें जो हमारा देखना है दोस्तों वो क्या होगा? पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द बी होगा, क्या होगा? हार होगा। अगला हमारा प्रश्न है, हरीक सी समीर माला जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी यमक। हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह होगा उपमा अलंकार। हरीश सी समीर माला, इसमें क्या दी जा रही है? उपमा दी जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी अर्थात विलोम शब्द दर्शाता है? इसमें हमको अपकर्ष का क्या है? विलोम बताना है। ऑप्शन नंबर ए चालाक, बी उत्कर्ष, सी अपकर्ष, डी स्थिर। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है उत्कर्ष, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? विधुर का स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विधुराइन, बी विधुरी, सी विधवा, डी विधुरानी। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, क्या? विधवा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसे बताना है। ऑप्शन नंबर ए कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य, एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। इसमें हमें जो शुद्ध नहीं है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, बाकी तीनों क्या हैं? शुद्ध वाक्य हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत करता है। नीचे दिए गए शब्दों में से क्या है? एक शब्द चयन करना है जो इस वाक्य को पूर्ण कर सके। तो इसमें ऑप्शन ए प्रभावित, बी अनुशासित, सी संतुलित, डी प्रचारित। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन रीतिकालीन कवि हैं? रीतिकालीन कवि बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत, बी दिनकर, सी हरि औध, डी भूषण। तो इसमें जो हमारे राइट ऑप्शन है दोस्तों, रीतिकालीन कवि जिन्हें माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, कौन? भूषण। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? 9 2 11 का अर्थ बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गायब होना, बी बहुत से मित्र इकट्ठे होना, सी भाग जाना, डी 9 2 गिनना। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग जाना। क्या है? राइट ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जो पैसेज पे आधारित है। प्रश्न नंबर 30। अगला हम देखते हैं 31 नंबर, दिए हुए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी अर्थात विलोम शब्द बताना है दोस्तों। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए विस्तार, बी संकुचित, सी अध्यापक, डी व्यापार। तो व्यापक का जो
विलोम शब्द होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, संकुचित। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए सौभाग्य, बी प्रभावी, सी सम्मान, डी धान्य। तो इसमें जो प्रतिष्ठा का विकल्प दर्शाता है दोस्तों वह है क्या, सम्मान। हमारा अगला प्रश्न है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी मानवीकरण, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो है दोस्तों वह है हमारा राइट ऑप्शन ए पुनरुक्त प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? इसमें बताना है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं जिन्हें क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीति का बहुवचन बताना है। ऑप्शन नंबर ए रीतियाँ, बी रीतियाँ, रीति, रीतियाँ। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट है, रीतियाँ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए विनय पत्रिका, बी कवित्र रत्नाकर, सी साहित्य लहरी, डी काशी। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है क्या, ऑप्शन नंबर ए विनय पत्रिका, क्या तुलसीदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें रिक्त स्थान भरना है। मैं छुपना जानता तो मुझे समझता ही दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए मित्र धूर्त, ऑप्शन बी नीच भिखारी, ऑप्शन सी जग साधु, ऑप्शन डी लोग और पशु। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं छुपना जानता तो जग मुझे समझता, क्या जग साधु मुझे समझता ही, दिए गए विकल्पों में क्या है ये सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है कि किसी से प्रश्न पूछकर उसे परेशान करना। ऑप्शन नंबर ए खोपड़ी खुजलाना, ऑप्शन बी खोपड़ी गंजी करना, ऑप्शन सी खोपड़ी खाना, ऑप्शन डी खोपड़ी मानना। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी खोपड़ी खाना। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अनुशासन सफलता की रिक्त स्थान है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है कि वाक्य जिससे पूरा हो सके। अनुशासन सफलता की क्या है दोस्तों? इसमें हमारा राइट जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, अनुशासन सफलता की कुंजी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो बेताल पच्चीसी बताना है किस विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन बी पूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन सी क्रमक वाचक, डी समुदायवाचक। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है पूर्ण संख्यावाचक। यदि आपको इससे थोड़ा भी लाभ हुआ है दोस्तों इस सीरीज से, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही सभी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत से क्या है प्रश्न पत्र सॉल्व कराए जाएंगे और नियमित कक्षाएं दी जाएंगी। धन्यवाद।